आपके 10 मित्र। रॉबर्ट कॉलियर का कहना है, मनुष्य के हाथ की 10 उंगलियां उसके 10 सर्वोत्तम मित्र हैं। देखा गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सहनशील एवं शक्तिशाली होते हैं। आखिर क्यों? इसका कारण यही है कि उन्हें बचपन से ही अनेक प्रकार की कठिनाइयों, कष्टों एवं विपत्तियों से जूझना पड़ता है। बचपन से दिया गया प्रशिक्षण ही बालक को युग पुरुष बनाता है। प्रसिद्ध संगीतकार बीथोवन संगीत परीक्षक के रूप में एक अन्य सुप्रसिद्ध संगीतकार की संगीत रचना की जांच कर रहा था, जिसके अंत में संगीतकार ने लिखा था, इस रचना को मैंने परमात्मा की सहायता से पूर्ण किया। इस वाक्य को पढ़कर बीथोवन ने उसके नीचे एक पंक्ति लिख दी, हे मनुष्य, तू अपनी सहायता स्वयं कर। आप क्यों सोचते हैं कि कोई दूसरा आपकी मदद करेगा? क्यों आशा करते हैं कि कोई दूसरा आपकी आशा आकांक्षा की पूर्ति करेगा? क्यों अपेक्षा करते हैं कि कोई दूसरा आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा? आखिर मोहताजों की तरह आप दूसरों का मुंह क्यों ताक रहे हैं? क्या आप अपंग हैं, लुल्ले लंगड़े हैं? यदि नहीं तो उठिए और दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने काम में जुट जाइए। यदि आप में योग्यता है तो आपका काम आपकी उस योग्यता को लोगों के सामने रख देगा। दूसरों की सहायता की तलवारबाजी से लाख गुना बेहतर है कि आप अपने 10 मित्रों की सहायता से कर्म करें और ऊंचा उठे। मनुष्य को यदि कोई ऊंचा उठा सकता है तो केवल उसका कर्मशील व्यक्ति ही दुनिया को जीत सकता है। वही असंभव को संभव करके दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास कोई विशेष पूंजी नहीं होती। उसकी कार्य शक्ति, बुद्धि श्रम एव जयते। संसार में प्रत्येक सफल व्यक्ति की कहानी अप्रत्यक्ष रूप से एक ही संदेश देता है, श्रम एव जयते, यानी श्रम की ही जय होती है, श्रम की ही जीत होती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब, स्टील किंग श्री लक्ष्मी निवास मित्तल, श्री धीरूभाई अंबानी रिलायंस समूह, राहुल बजाज ऑटो, असीम प्रेमजी विप्रो, श्री सुनील मित्तल भारती ग्रुप, एक ही नहीं ऐसे 20 सफल व्यक्तियों हैं जिन्होंने इस सत्य को स्थापित करके दिखाया है कि कर्म की ही जय जयकार होती है। आज तक के सभी संपन्न एवं यशस्वी व्यक्तियों की एक ही कहानी है, जिसने भी जितना अधिक प्रयत्न किया वह उतना ही अधिक यशस्वी बना, उतनी ही धन संपत्ति उसे प्राप्त हुई। सेलेस्ट ने लिखा है, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, लेकिन सिर्फ कल्पना करने से ही भाग्य का निर्माण नहीं होता। कल्पना को हकीकत का जामा पहनाना पड़ेगा और इसका एक ही फॉर्मूला है, श्रम। सूझबूझ के साथ श्रम करना, आंखें खुली रखना और पूरे आत्मविश्वास एवं संकल्प के साथ श्रम करना होगा। तभी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है, अन्यथा नहीं। संसार में श्रम ही एकमात्र वह प्रमाण पत्र है जिसे दिखाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लिखकर रख लीजिए, जहां श्रम नहीं वहां सफलता भी नहीं। कर्म कुंजी से खोलिए सफलता का द्वार। सफलता रूपी मंदिर में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उसका दरवाजा स्वयं अपनी कर्म कुंजी से खोलना पड़ता है और इसके अंदर प्रवेश करते हुए दरवाजा पुनः बंद हो जाता है, ताकि कोई अकर्मणीय या निकम्मा व्यक्ति उस दरवाजे में दाखिल न हो सके। कोई किसी के लिए वह दरवाजा खोल भी नहीं सकता, न बाप बेटे के लिए,
न भाई भाई के लिए। वह दरवाजा तो व्यक्ति को स्वयं ही खोलना पड़ता है और अपनी कर्म कुंजी से। बिना कर्म कुंजी के यह दरवाजा नहीं खुलता। परिस्थितियों से शायद ही कभी किसी की सहायता की हो। सफल व्यक्ति सदा ही कठिनाइयों से भरे हुए मार्ग पर चलते, हर प्रकार के संकटों का मुकाबला करते हुए परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते रहे हैं और सफल होते रहे हैं। गरीब परिवार में जन्म लेना, छोटे दर्जे का काम करना अथवा किसी प्रकार का अभाव किसी व्यक्ति की उन्नति को नहीं रोक सकता। यदि खोज करें तो पाएंगे कि अनेक नामी गिरामी व्यवसायी, समाज सुधारक एवं लेखक विचारक किसी न किसी निर्धन परिवार में ही जन्मे थे। सफल लोगों से उनका जन्म स्थान पूछिए तो ज्ञात होगा कि 10 में से 9 का जन्म किसी न किसी गांव में ही हुआ। नगर में रहने वाले बड़े बड़े पूंजीपति एक दिन किसी गांव से ही उस नगर में आए थे। किसी विद्वान ने कहा है, परिश्रम भाग्य का पिता है और सहनशीलता उसकी माता। हवाई किले बनाकर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए तो आपको सतत परिश्रम एवं निरंतर कार्य करना होगा, तभी आप सफल हो सकेंगे। याद रखिए, भाग्य अथवा अवसर की बात जो भी व्यक्ति करता है वह निश्चित रूप से अभागा और आलसी होता है। कर्मशील व्यक्ति भाग्य के सोने जागने के चक्कर में नहीं पड़ते, नहीं ऐसे कहते हैं कि हमें अवसर नहीं मिला। जिनमें आत्मविश्वास होता है वे स्वयं अवसरों का निर्माण कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ विशिष्ट बनना चाहते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, तो जैसे भी हो आपको अपनी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता एवं कार्य निपुणता को बढ़ाना होगा। अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। यह विश्वास अपने मन में जगाना होगा कि आप अनमोल हीरा हैं, पारस हैं और जो चाहे अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ और हिम्मत से हासिल कर सकते हैं। याद रखें, यदि आप अपना मूल्य स्वयं नहीं आंक सकते अथवा कम आंकते हैं तो संसार भी आपका मूल्य कम आंकेगा। आपने अपने मूल्य के लिए जितना प्रयत्न या परिश्रम किया है, संसार भी आपका उतना ही मूल्य स्वीकार करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।